कपास फसल। सोमापुर गांव में रत्तैया नाम का एक किसान रहता था। उसका बहुत अच्छा दिल रहने पर उसको रहे में दूसरों की सहायता करता था। एक दिन कांतम्मा रत्तैया के पास आके ऐसे कहने लगी, रत्तैया बाबू, मेरी पोती की तबीयत बिगड़ने पर आप पैसे देके सहायता किए, बच्ची को समय पर अस्पताल लेके इलाज कराए। वो पैसे आपको एक ही बार हम नहीं दे सकते, पर थोड़े थोड़े करके दे देंगे बाबू। अभी तो ये पैसे आप रख लीजिए। ऐसे कह के उसके पल्लू में बांध के लाई पैसे देने लगी। तब रत्तैया ऐसे कहने लगा, रहने दो कांतम्मा, बच्ची का इलाज अभी अभी हुआ है, आगे दवाइयाँ और परीक्षाओं जैसे बहुत सारे खर्चे रहेंगे। वो सब होने के बाद धीरे से दे देना। आपका दिल बहुत बड़ा है बाबू। अभी तो आपके खेत भी अदालत के विवादों में है, आपको भी पैसों की मुश्किलें हैं, फिर भी आप हमारी परेशानी के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप भगवान हो बाबू। ऐसे कह के आंसू बहाती है। इस तरह उस रत्तैया को पूर्वजों से आ रही खुद की खेती रहने पर भी अभी चचेरे भाइयों के झगड़ों में अदालत में है। अभी उस खेत से रत्तैया को कोई लाभ नहीं है। कुछ ना कुछ करके परिवार को चलाने के साथ साथ बीच बीच में ऐसे मदद करता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी रत्तैया से ऐसे कहने लगी, सुनिए, अभी हम ही बहुत परेशानियों में हैं। ऐसे समय में आप ये सहायताएं क्यों करना? उस गुरुनाथ जी के खेत में कपास उगाने के लिए कोई रहने से किराए पर देते बोले, वो काम हम करेंगे जी। अदालत में रहे हमारे खेत कब आएंगे बताइए। ओ गुरुनाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, उसके पास खेती करना मतलब सोचना तो पड़ेगा ही। अब सोचने की बात नहीं है, पहले आप जाके उस खेत को लीजिए। ऐसे पत्नी मजबूर करने पर बहुत सारे कंडीशन से वो गुरुनाथ कपास उगाने के लिए उस खेत को रत्तैया को सौंपता है। रत्तैया दिन रात मेहनत करके गुरुनाथ के खेत में कपास उगाता है। एक दिन गुरुनाथ के पास रत्तैया के चचेरे भाई सुब्बू आके बहुत देर तक गुरुनाथ से चर्चा करके आखिर में ऐसे कहने लगा, ये बात है गुरुनाथ जी, मैं उस रत्तैया और मेरे बीच रही केस को हार जाऊंगा, उससे वो खेत उसको मिलेगा। आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके उस खेत को स्वाधीन कर लेने से उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। वो सब ठीक है, पर वो रत्तैया और तुम भाइयों के पोते ही हो ना, तो तुम्हें क्यों उसके खेत पर आशा है? तुम्हें भी उसमें हिस्सा है ना? नहीं है जी, उसके दादा और मेरे दादा भाई भाई हैं। उसके दादा वो संपत्ति को सावधानी से बचा के रखे, पर मेरे दादा उसके हिस्से में आई संपत्ति को जलसे और जुए खेल के सत्यानाश कर दिए। इसलिए हमारे पास आने तक उस रत्तैया से कम है। ऐसे आपसे हाथ मिलाने से, उसको धोखा देके आधा खेत को हम हासिल कर सकते हैं। अगर यही कोर्ट के द्वारा हुआ तो किसी न किसी दिन हमें उसमें हक नहीं है करके फैसला आएगा, इसलिए ये दूर की नजर है। ऐसे कहने पर गुरुनाथ में भी दुर्बुद्धि आती है। एक तरफ सुब्बू केस हार जाने पर रत्तैया को उसके पूर्वजों से आई खेत हासिल होती है। रत्तैया उस खुशी में रहते समय गुरुनाथ के पास से एक खबर आने पर रत्तैया वहां जाता है। तब वो ऐसे कहने लगा, क्यों रत्तैया, केस जीत गए ना? लगता है खेत तुम्हें ही हासिल हुआ है। रहने दे, वो सब मुझे क्यों। देखो रत्तैया, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हर एक चीज को तुम्हारा क्या है और मेरा क्या है करके देखता हूँ। ऐसे ही सोच के मेरे खेत को तुम्हें दिया है, पर अभी खेत को देखने से उपज कम लग रहा है, पर खेती करके बदले में तुम मुझसे पैसे तो लोगे ही ना, तब तुम्हें लाभ होगा और मुझे नुकसान ही होगा ना। अब क्या कहना चाहते हो बाबू? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरे ऊपर भरोसा करके मेरे खेत को तुम्हारे हाथों में रखा, पैसे भी मैंने ही लगाए हैं। अभी उपज कम आने पर नुकसान भी मुझे ही है ना, इसलिए एक काम करते हैं। वैसे भी तेरा खेत तेरे हाथ आ गया, इसलिए तुम खेती किए तुम्हारे उपज की खेत को गारंटी में दो।
मेरे फसल को बिना नुकसान हुए ज्यादा उपज आने पर तेरे खेत को तुझे दे दूंगा। अगर उसमें नुकसान आया तो बदले में मुझे नुकसान भर के तेरे खेत को तुम स्वाधीन कर लो। ये सब सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि कागजों में लिख के बड़ों के सामने बदलते हैं। ऐसे बहुत चालाकी से उसकी शकुनी का तंत्र उपयोग करता है। उम्मीद के मुताबिक समझौता करते हैं। पर एक दिन रात को फसल को नाश किए दवा को छिड़क के चले जाता है सुब्बू। सुबह होने तक फसल पूरा सत्यानाश हो गया करके खबर आएगा सोच के देख रहे गुरनाथ और सुब्बू दोनों को एक शॉकिंग न्यूज आता है। वो क्या है कि रत्तैया के खेत में उगे कपास के बीज में हीरे हैं करके। वो खबर सुनते ही, क्या रे सुब्बू, तुम फसल को नाश किए दवा को डाले बोले, पर वहां तो उपज हाथ आके उसमें कपास के बदले में हीरे रहना क्या? पता नहीं बाबू, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर बन गया हो। मुझे डर लग रहा है, इसलिए हम जाके देखते हैं। चलिए बाबू। ऐसे कहता है। उसके बाद खेत के पास जाके देखने पर कपास के बीजों में कपास नहीं हीरे रहते हैं। उनको देख के आशा बढ़ के यह विषय को बड़ों के पास पंचायत को ले जाता है गुरुनाथ। तब वो बड़े लोग गुरुनाथ के कागज के प्रकार उस खेत में सिर्फ कपास आने पर ही वो लेगा करके और उसके सिवा कुछ और रहने पर भी उसे संबंध नहीं है करके कहने पर उस हीरों के कपास खेत को रत्तैया को ही सौंपना है करके पंचायत फैसला करती है। यह सुन के गुरुनाथ मुंह मोड़ लेता है। कपास खेत में उगे हीरों के वजह से रत्तैया के कर्जे पूरे चुक जाते हैं। कोर्ट में गलत तरीके में लालच से सुब्बू डाले केस भी हार जाने पर वो खेत भी रत्तैया का ही हो जाता है। तब रत्तैया ऐसे सोचने लगा, उस भगवान ने दया की बारिश बरसाया, नहीं तो कपास खेत में हीरे उगना क्या चमत्कार है। अभी मेरा खेत मेरा ही है और मेरे कर्जे पूरे चुक गए। उस भगवान की दया से मेरी परेशानियां मिट गए। ऐसे सोचता है। इस तरह अच्छे आदमी रत्तैया को अच्छा होता है, बुरे काम करने वाले गुरुनाथ और सुब्बू को बुरा होता है। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।